कि निकृष्ट पुरुषारविंदम ध्याननामोर्गण्यम। पहला प्रश्न मेरा यह है कि निकृष्ट कौन है संसार में, सबसे निकृष्ट कौन है। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि सबसे कठिन रास्ता कौन सा है। दो और भाई भोलेनाथ ये बताएं आप मुझे कि ये कलयुग में जो पुराण होंगे इनका और क्या हाल हो सकता है। मेरे तीन सवाल हैं। निकृष्ट किसे कहा गया है यहाँ पर, तो सबसे बड़ा सवाल यह है निकृष्ट वो है जो निकृष्ट व्यक्ति कौन होता है, जो व्यक्ति विवाह कर ले। भोलेनाथ कह रहे हैं इस बात को, मैं नहीं कह रहा हूं मेरे ऊपर ला दें सारी बातों को कि निकृष्टानम चा, जो व्यक्ति विवाह कर ले। भोलेनाथ कह रहे हैं इस बात को, मैं नहीं कह रहा हूं मेरे ऊपर ला दें सारी बातों को कि निकृष्टानम चा निर्धनोत्पन्नम कन्यादानम कठिनो न मार्गा। निकृष्ट कौन है? निकृष्ट वह है जो व्यक्ति विवाह कर ले और विवाह करने के बाद में देवी अपनी पत्नी और अपने बच्चों को दुख में छोड़ दे, वो निकृष्ट होता है। जो अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों के साथ में गमन करता हो, उन बच्चों को दुख दे रहा हो, अपनी पत्नी को दुख दे रहा हो, ऐसा दुष्ट होते हैं वो लोग। अगर मैं तो यहाँ पर ये कह रहा है, शास्त्र तो ये कह रहा है ऐसे व्यक्ति को तो मर जाना ही चाहिए जो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को दुख देता हो। वह स्त्री अपना सर्वस्व छोड़कर आपके पीछे आती है और आप अपनी भावनाओं को लेकर इस संसार में पड़ते हो और वो स्त्री को दुख देते हो। ये कहाँ का धर्म है? बोलो मेरी माँ, बोलो मेरे भैयाओ, ये धर्म है हमारा? कोई स्त्री हम विवाह करके लाई और आप मदरा का पान करके उसको पीट रहे हो, ये कहाँ का धर्म है? ये तो धर्म नहीं हुआ, वो निकृष्ट है। जो स्वयं ऐश मौज कर रहा हो अपने धन से और बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो निकृष्ट है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी का विवाह कर ले, विवाह के बाद में तलाक आदि मांगते हैं, वो निकृष्ट है। ये कहाँ का धर्म है? ये ऐसा व्यक्ति निकृष्ट कहा जाता है। देवी कि सर्व दुखानम चापति रूपतः, सबसे बड़ा दुख जीवन में पत्नी का यही होता है। ये जो हमारी माँ है ना, इनकी जिम्मेदारी कहते, बहुत से कहते हैं तू दिन भर घर में रहती है, क्या करती है तू और क्या किया है तूने जीवन में? सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुरुषों पर नहीं होती, इतनी मान पर होती है। ये गुलामी का रूप जिया है इन्होंने। मां पर अपने पिता के पास शासन में रही, बचपन पिता के शासन में गया, बाहर नहीं जा सकती है, अकेली घूम नहीं सकती। सबसे बड़ी बात ये, पुरुष का क्या अकेला कहीं भी चल दे भैया? क्या मेरी बहन जा सकती है कहीं? आप नहीं जाने। क्यों? शासन में रहना पड़ेगा, नियम में रहना पड़ेगा। विवाह हुआ तो जैसे एक गऊ को एक खूंटे से बांध दिया करते हैं, उसी प्रकार से इनको बांध दिया करते हैं। एक पुरुष के साथ में अपना जीवन निकाल देती है।
ये मार को भी सहन करती हैं, पुरुषों की को ये नहीं। इन्हें भैया कौन सा गुनाह कर दिया? अगर नमक सब्जी में थोड़ा सा नमक हो गया, थाली को ऐसे फेंकते बहुत से, तो क्या बनाया है? ऐसे बनता है खाना। वो व्यक्ति भी निकृष्ट है। आज उसने ऐसा किया है, कल सुधार लेगी। प्रेम से बोलो उससे आप। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर बच्चों के शासन में रहो। तो इनका जीवन तो भैया पराधीन है, इनका तो दूसरों के अधीन हो रहा है। तो यहां पर तो भोले बाबा ने ये कहा है, देवी जो व्यक्ति अपनी पत्नी को कष्ट देता हो, बच्चों को कष्ट देता हो, ऐसा व्यक्ति निकृष्ट कहा गया है। दूसरा प्रश्न यह है कि सबसे कठिन मार्ग क्या है? सबसे कठिन मार्ग क्या है? देवी सबसे कठिन मार्ग यह है, जो दूसरों पर परोपकार करे, वही कठिन मार्ग है। जो दूसरों के दुख को देखकर स्वयं का हृदय पिघल जाए, वह कठिन मार्ग है, उसमें रहा नहीं जाए। जो दूसरों को करुणा दिखा दे, वह कठिन मार्ग है। आज का व्यक्ति पता है कैसा है? दूसरे को दुख देना चाहता है, बस इसको दुख मिले, बस। ये आज के व्यक्ति की यही सोच बनी हुई है। और तीसरा प्रश्न यहां पर यह है, पुराणों चा कन्या नाम चा। कन्या किसको विवाहित करनी चाहिए? ध्यान से सुनना, ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है। अपनी बेटी को किसको दे? भोलेनाथ कहते हैं, देवी जो आपने पूछा है कि अपनी कन्या का विवाह किसके साथ में, कौन सा वर होना चाहिए, तो आप कैसा वर देखते हो? सही बताओ। जिसके पास में अधिक धन हो, यही तो चाहते हो आप लोग? बोलो मेरी माँ, बोलो मेरे भैया। आप अपनी बेटी के लिए अच्छा वर देखने के यही लक्षण होते हैं हमारे और आपके, कि अच्छा तो कमाता हो, है ना, अच्छा घरवार हो, अच्छा धन हो, है? क्या धन होने से व्यक्ति तुम्हारी बेटी को सुख रख सकता है? बोलो मेरी माँ, बोलो मेरे भैया। यदि किसी के पास में अधिक धन हो, क्या वह आपकी बेटी को सुखी रख सकता है क्या? आप सब कुछ पूछते हो बेटे वालों से, क्या आपने आज तक ये पूछा है कि आपका बेटा कितनी माला जपता है? पूछा आपने? ये कितना सत्संग करता है, ये पूछा है आपने कभी भी? धन होने से कोई बड़ी बात नहीं है। यदि धन नहीं हो तो कोई बात नहीं है। अगर वर्ण अच्छा ज्ञानी हो, सबसे प्रथम बात तो यह है कि वो आपकी बेटी पर हाथ उठाने से पहले 6 बार तो सोच लेगा पहले कि मैं इसे क्यों मारूं। मैंने ऐसे ऐसे धनाढ्य लोगों को देखा है, और अपनी बेटियों को कन्यादान कर दे और मदरा का पान कर कर आपकी बेटियों पर अत्याचार करते हैं। क्या धन से सुखी होता है? गरीब लड़का हो कोई बात नहीं है, ज्ञानवान हो तो वह आपकी बेटी को सुखी रख सकता है। अब कोई जब अपनी बेटियों के लिए देखने जाओ ना, सबसे पूछे ये पूछना है कि भैया आपको रामायण का और गीता जी का कितना ज्ञान है आपके बेटे को, ये बताओ। वो सब बहुत ही कम मिलेंगे ऐसे। क्यों? धनवान होने से धनवान नहीं होता है, ज्ञानवान होने से धनवान हो सकता है। तो देवी अपनी कन्या का और अपनी बेटी का विवाह ऐसे वर के साथ में करना चाहिए जो ज्ञानवान हो।
और भगवत प्रेमी सज्जनों, भगवत प्रेमी सज्जनों, आज माता पार्वती पर भोलेनाथ कह रहे देवी सत्संग तो